और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे महाकुंभ की। महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंच गया है। 60 करोड़ के पार। इस बीच शनिवार को केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज में जारी भव्य, दिव्य और अलौकिक महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान का आंकड़ा रोजाना नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अब तक 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब तक प्रमुख स्नानों पर गौर करें तो पौष पूर्णिमा पर 13 जनवरी को 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया, तो वहीं 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ 64 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इसके अलावा 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर 2 करोड़ 57 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, जबकि 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। शनिवार को केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि पूरे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे और स्नान किया। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया भी अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में शामिल हुई। उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसका आकलन करना हो तो प्रयागराज महाकुंभ ही पर्याप्त है ये समझने के लिए। आस्था का तो कुंभ है ही, लेकिन हमारे देश की राष्ट्रीय एकात्मता का एक नए तरीके से एक कुंभ है। पूरे देश भर के पूरे इतने करोड़ों भावुक लोग यहाँ आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। वहीं शुक्रवार शाम 1.28 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस बीच महाकुंभ का आखिरी पवित्र स्नान 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि को है, जिसमें 4 दिन बाकी हैं। 13 जनवरी से शुरू हुआ मानवता की अमूर्त धरोहर सनातन संस्कृति का साक्षात जीवंत आश्चर्य और हमारा महापर्व महाकुंभ विश्व कीर्तिमान बना चुका है। 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं। अगर देशों की जनसंख्या के हिसाब से समझे तो 34 करोड़ की आबादी अमेरिका की है, उससे 15 करोड़ ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। पाकिस्तान यहां पर 2 बार से अधिक बार स्नान करके जा चुका है। बांग्लादेश यहां पर 3 बार से अधिक ज्यादा बार स्नान करके जा चुका है। रूस 4 बार, और अगर यही सिलसिला रहा तो मैक्सिको जैसे देश यहां पर 5 बार स्नान करेंगे जब महाकुंभ का आयोजन समाप्त होगा। और यही जीवंत आश्चर्य, यही सार्वभौमिकता, यही सत्य सनातन शाश्वत संस्कृति ही हमारी पहचान है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा, जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे, वो इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी नमस्कार। और जैसा कि आपके रिपोर्ट में ही कहा गया कि अब तक 60 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और 4 दिनों के बाद ही महाशिवरात्रि है। क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से? किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, किस तरीके से लोग श्रद्धा के इस महासागर में डुबकी लगा रहे हैं। त्रिवेणी पर में जो जंज्वार उठा है उसमें प्रयागराज भी स्नान कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयागराज में भी जो देश भर के विदेश से कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी से ये सिलसिला चला है और 13 जनवरी से अनवरत अहर्निश स्नान का प्रकल्प यहाँ पर चल रहा है। स्नान की वो पूजा, पुण्य स्नान, दान और साथ ही साथ व्यवस्था में भी अंशदान देखने को मिल रहा है लोगों की तरफ से। जो आगे का एक तरीके से औपचारिक समापन का दिन है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि का बेहद महात्म है, महात्म के साथ साथ अगाध श्रद्धा का वो दिन है और औपचारिक रूप से महाकुंभ का उस दिन समापन भी माना जाएगा। अंतिम 6ठा पुण्य स्नान है। 3 शाही अमृत स्नानों के बाद जो अन्य 3 पुण्य स्नान थे 26 फरवरी को। अभूतपूर्व इंतजाम पूरे इस सुरक्षा के भी किए गए थे, इससे पहले भी किए गए थे। और देखिए, ये दृश्यों में भी देखें आप, अभूतपूर्व कुंभ है, अनिर्वचनीय कुंभ है, स्वच्छ कुंभ है, सुरक्षित कुंभ है, सुव्यवस्थित कुंभ है। स्वच्छता की मिसाल पूरे देश में दुनिया के सामने पेश करने वाला है। सुरक्षा का भूतपूर्व इंतजाम है, स्वच्छता का भूतपूर्व इंतजाम है। और जो भी लोगों को ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ का एंट्री पॉइंट से संगम नोज तक नो व्हीकल जोन है। लोग
यहाँ से पैदल चल के जाते हैं, लेकिन जहाँ पर उनको रोका जाता है, जहाँ पर उनकी गाड़ियों को हॉल्ट किया जाता है, वहाँ से परिवहन की व्यवस्था है। शटल बसेस हैं और संबंधित तिराहे और जो बैटरी रिक्शा है उनका संचालन किया जा रहा है। तो किसी तरीके की असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो और अविस्मरणीय भी ये कुंभ रहे, इसके सारे इंतजाम किए गए हैं। असीम बिल्कुल अश्विनी, और हमने देखा कि लगातार जो सूबे के मुखिया हैं वो भी तमाम छोटी छोटी चीज़ों पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं और आज वो खुद भी प्रयागराज में मौजूद थे। जी, लगातार वो कोई ऐसा हफ्ता नहीं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना हो। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा अनेक कई केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर पहुँचे, अन्य कई राज्यों के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री पहुँचे, कई राज्यों के मंत्री पहुँचे। तो लोगों का जो यह आवागमन होता है ये अरेल घाट से होता है और संगम त्रिवेणी तट पर जाते हैं, संगम दोष पर जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं। किसी भी तरीके की इस परिवहन में, आवागमन में लोगों के असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। किसी तरीके का कोई वीआईपी कल्चर यहाँ पर मेले में ट्रीट नहीं किया जा रहा है। अगर वो सर्वोच्च प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अलावा अगर देखें तो जितनी भी यात्राएं रही हैं सब सामान्य तरीके से, सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में सभी मंत्रियों ने की है, अन्य मुख्यमंत्रियों ने की है, राज्यों के गवर्नर ने की है। और सबसे बड़ी बात जो ये है, मैं एक बार फिर ये दृश्य दिखाऊंगा कि बहुत पहले कुंभ के बारे में कविता कही गई थी कि भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा। तो अब उसको बदल देने का समय आ गया है। भक्ति के रंग में रंगल देश देखा, अगल में बगल में चलत देश देखा। ये पूरा का पूरा देश चल रहा है। अगर 60 करोड़ श्रद्धालु पहुंचते हैं तो भारत और चीन के अलावा कोई ऐसा देश नहीं रह जाता जिसकी इतनी आबादी होती है। अनुशासित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, श्रद्धा भाव से लोग चले आते हैं, मिसाल पेश कर रहे हैं जीवंत आश्चर्य का। और यही सही में हमारी भारत भारतीयता की पहचान है और महापर्व के साथ हमारा महागर्व भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को ग्राउंड जीरो यानी प्रयागराज से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।